दरभंगा शहर के अति व्यस्तम इलाका हसन चौक के बाद मखनाही तालाब है। वहां करीब 2 दर्जन से अधिक झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे हैं। आज सुबह में अचानक जो है सो गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। 4 गैस सिलेंडर जो है सो ताबड़तोड़ ब्लास्ट किया। इलाके में दहशत का माहौल हो गया। लोग जहां थे इस तरफ दौड़े। लोगों में आतंक हो गया कि आखिर क्या कुछ ब्लास्ट कर रहा है। जब उन्होंने स्थल पर पहुंचा तो उन्हें जानकारी मिली कि गैस सिलेंडर यहां ब्लास्ट हुआ है। 4 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। शुक्र यही रहा कि वहां पक्का मकान नहीं था, झुग्गी झोपड़ी थी, कच्चा मकान था। बगल में जो है सो रुई का गोदाम था। आग लगा, उसके बाद इलाके में दहशत फैल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आधे दर्जन से अधिक बड़ी गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर जो है सो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि क्षेत्र है दरभंगा नगर थाना क्षेत्र का हसन चौक इलाके का है। यहां झुग्गी झोपड़ी था और उसमें अचानक 4 गैस सिलेंडर ताबड़तोड़ ब्लास्ट किया। एक व्यक्ति ने बताया कि जैसे हमें जानकारी मिली, हम इधर दौड़े तो देखे कि मेरे सामने में 4 गैस सिलेंडर ताबड़तोड़ ब्लास्ट कर गया। लेकिन शुक्र यही रहा कि किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। हजारों की संख्या में चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। पर फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लोगों का सामान तो जरूर जला, लेकिन किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। शुक्र यही रहा कि किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। स्थानीय लोगों से हम जब जानना चाहा कि आखिर क्या कुछ यहाँ हुआ है तो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। लेकिन उसके बाद चुनावी माहौल आया। एक प्रत्याशी जो हैं सो वहां पहुंचे हालचाल लेने के लिए, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों का काफी आक्रोश झेलना पड़ा। करीब 10 मिनट तक जो है सो उन्हें लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। लोगों का कहना था कि यहां किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी, आप यहां से वापस चले जाइए, यहां दुख का घड़ी है, आप यहां राजनीति नहीं करें। इस संबंध में जब हमने प्रत्याशी जिनके साथ इस प्रकार का घटना घटा उनसे जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना मेरे साथ तो नहीं घटी है, कि जो 20 वर्षों से दरभंगा में राज कर रहे हैं उनके नीचे से जमीन खिसक रहा है, लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है, जिसका नतीजा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा, जो उनके आदमी हैं उनके द्वारा हमें विरोध किया गया। उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं यहीं का बेटा हूं। मैं दरभंगा में आईजी के रूप में यहां कार्य कर चुका हूं। यहां के लोग हमें जानते हैं। विरोध करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 14 तारीख आएगा तो जो लोग हमें आज विरोध किए हैं उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर विरोध क्यों मैंने किया। दृश्य देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर उनको किस प्रकार से विरोध किया गया। उन्हें वापस जाने के लिए लोग धक्का मुक्की भी उनके साथ किया, लेकिन वो कुछ नहीं किए। मीडिया ने जब उनसे जानना चाहा कि आपके साथ क्या है, क्या हुआ है, तो उन्होंने भी दी जानकारी। घटना के बाद जो दरभंगा के नगर विधायक हैं और वर्तमान में एनडीए भाजपा के प्रत्याशी हैं संजय सरावगी, वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उमेश सहनी भी स्थल पर पहुंचकर जिनके साथ आपदा हुआ है उनको सांत्वना दिया। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा ये क्या घटनाक्रम हुआ। इस संबंध में जो अग्निशमन के दरभंगा के अग्निशमन के पदाधिकारी हैं उनसे भी जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा आज क्या हुआ। और इस संबंध में जो प्रत्याशी हैं उनसे जब मीडिया ने जानना चाहा तो उन लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा।
भीड़ देख रहे हैं, यहाँ क्या हुआ है यहाँ? अभी हम स्नान करने के लिए घर पर जा रहे थे, एकाएक धुआं का ऐसे गुम्बार देखे हैं तो पता चला कैसे से पोखर पर आग लग गया है। वही एकाएक दौड़ के आए हैं तो पता चला कि सिलेंडर से आग लग गया है। और जब हम आए करीब तो एकाएक हमारे सामने में एक एक करके जो है 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और आग भयावह होते चला गया है। ये हम अपने आंखों से देखे हैं कि जो है 4 सिलेंडर समझ के फटने के बाद भी जो है फिर वापस दमकल का यहाँ पर जो है ये पूरा सहायता होने के बाद जो है धीरे धीरे करके आग पर समझ काबू पाया गया है। आपको क्या लगा, आप जब देखा तो क्या लगा आपको? हम तो समझ नहीं पाए आप किस तरह से लगा, ये चीज़ की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन लगा है बहुत भयावह आग लगा है। इस चीज़ की जानकारी हमको मिली है और वही आप लोग के सामने में देख रहे हैं। कोई जान माल की क्षति की भी सूचना है? नहीं, फिलहाल अभी इस तरह का कोई भी सूचना नहीं आ रहा कि कोई जान माल की क्षति नहीं आबादी सघन इलाका है जी। और यहाँ देख रहे रुई का भी भंडारण है यहाँ पर। हाँ, रुई का भी भंडारा है, कुछ प्लास्टिक का भी चीज़ रहने के कारण जो है आग और धीरे धीरे भयावह होने लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर काबू पा लिया गया है। तो क्या प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? अब प्रशासन वगैरह सब कुछ तो है, सारा मोहल्लावासी भी है, प्रशासन भी है, हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। सारा सबको लोगों का सहयोग हो रहा है और किसी तरह से जो है समझ लीजिए यथावस्था। ये कौन सा जगह है? ये हसन चौक है और मखनाई पोखर इसको कहा जाता है। नाम बता दीजिए। गोपाल सिंह मेरा नाम। जी सर, ये कौन सा जगह है, यहाँ क्या हुआ? हसन चौक बस्ती पे आग लगी थी। रुई की दुकान से आग लगने की सूचना मिली थी। हमारी टीम जैसे सूचना मिली हम लोग वहाँ से मूव किए। मेरी गाड़ी आई, मेरे लड़के आए, सभी लोगों ने आग बुझाया। 4 सिलेंडर यहाँ ब्लास्ट किया था, बाकी और भी सिलेंडर रखे हुए थे, जिसको हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, हमारी टीम के सदस्यों ने मेहनत करके निकाला, जिससे किसी जान की क्षति होने से हम लोग बचा पाए। कोई जान माल की क्षति की भी सूचना है? जान की क्षति तो नहीं हुई है, हम लोगों ने सिलेंडर निकाल दिया था और बाकी घर में कुछ सामान जो भी रखे हुए थे उसकी क्षति हुई है। आंकड़ा क्या लगा उसका? अभी हम लोग आग बुझाने के बाद जब पूर्ण रूप से बुझ जाएगा तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। पार्टी को भेज दीजिए, बड़े को पार्टी खड़ा रहेगा, सब लगाने पर यहाँ पे पार्टी का नहीं है। साइड में चलिए, बहुत खराब
इस वर्ष के 20 वर्ष के विधायक के ये पालतू लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। केवल एक ही है कि नाराबाजी करो, गुंडाई करो और आगे बढ़ो। तो इस गुंडाई का जवाब तो जनता देगी 6 तारीख को, जब 7 नंबर पर बटन दबेगा और बस्ता छाप को वोट देंगे, तब इनकी पोल खुलेगी। और हम कहते हैं कि 20 वर्षों का दाद खाज खुजली जो दरभंगा के इन लोगों ने दिया है, और आज तो गुंडई भी दिखला दिया। किसने दिखलाया गुंडई? जो भी लोग थे, जहाँ के भी लोग थे, हमसे क्यों खुलवाना चाहते हैं? हम तो हुआ आपके साथ, इसलिए आपसे पूछना है। अब देखिए, आम जनता है, पब्लिक है, लेकिन पब्लिक का आक्रोश जब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दरभंगा की सच्चाई का बखान कर रहा हूँ, तो उतना सुनने की शक्ति जिसको नहीं है, जिसके जिसके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए, उन सबों को जिनको गुंडागर्दी करने की 20 वर्षों से खुली छूट है, उनको लग रहा है कि उनके गुंडे का समाप्त होने का समय आ रहा है। अभी तो जब दिया का बाती बुझने लगता है तो उसका लौ तेज हो जाता है। ये वही लौ तेज होने का लक्षण है। मैं इन सभी गुंडों को चेतावनी दे रहा हूँ। R.K. मिश्रा का कलेजा शेर का है। अभी तो हम जिस स्थिति में सहानुभूति के लिए आए थे, तो मेरा मन गमगीन था। मैं उनके बकवास का जवाब उतने ही बकवास से दे सकता हूँ। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काल बन सकते हैं, लेकिन हमने सबको रोका। ये उनकी उदंडता है, ये उनकी उच्छृंखलता है, ये उनकी नादानी है। उनके पैसे की जो गर्मी है, भ्रष्टाचार से कमाए पैसे का, जिसके तेल भरा के मोटरसाइकिल रोज उड़ रहे हैं, वो गर्मी अभी दिख रहा है। 14 नवंबर के बाद ये सब कहाँ बिल में समा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपका ये बेटा, आपका ये सपूत, जिसने आईजी के रूप में आपकी सेवा करके साबित किया है कि मैं आपके योग्य हूँ, आपका प्यार, स्नेह, सम्मान, आदर, समर्थन, सहयोग जो हमको मिल रहा है, इस कारण से बहुतों लोगों के छाती पे सांप लौट रहा है। तो इसीलिए चिंता मत करो, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए किसी की माँ ने नहीं जना है। ऐसा व्यक्ति मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा। नारेबाजी राजनीति का एक अंग है, लेकिन किसी व्यक्ति को ये कहना कि आप यहाँ से चले जाओ, भैया इनका तो वही स्वरूप है, कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। कुछ लोग कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान क्यों जाएंगे हम? तुम दरभंगा छोड़ो, दरभंगा क्यों छोड़ेंगे हम? भाई हम जहाँ रहेंगे, भारत के नागरिक हैं, सिटीजनशिप मेरा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ हमने सेवा दी है। हमारे पूर्वजों ने अपने खून से, पसीने से आज़ादी हासिल की है। मुझे भगा देंगे ये, वो भी हसन चौक से भगा देंगे, वो भी उस जगह से भगा देंगे जहाँ ये यहाँ क्या हुआ है और क्या आप यहाँ आए हैं? आप लोग भी देख रहे हैं क्या हुआ है। सिलेंडर विस्फोट कर गया चाय दुकान में, जो 4-5 घर जल गए हैं। काफ़ी सामान लोग का क्षति हुआ है। ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है, कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। बहुत ऊपर वाले भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जान माल के हताहत नहीं हुए है। संपत्ति जो है, जो लोग जमा करके रखे थे, कोई बच्चे के लिए, कोई बेटी के लिए, अपने भविष्य निधि के लिए, वो सारा जल के राख हो गया। कुछ सोना था, कुछ नकदी थी, वो भी जल के राख हो गया है। तो हम तो अभी चुनावी माहौल है, कुछ आश्वासन नहीं दे सकते। हम यही कह सकते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, शांतमना रखिए, और चुनाव खत्म होते ही जैसे सारे लोग हमको आदेश करेंगे, उस तरह का मदद हम इन लोग करके फिर से दुकान खड़ा करवाएंगे और सब चीज़ फिर व्यवसाय शुरू करवा के और जीवन इन लोग का पटरी पर लाएंगे। हम कोई सरकार में तो है नहीं कि कोई वादा उदा कुछ भी करके यहाँ चले जाए और घोषणा करके हम जा नहीं सकते हैं। हम इनके दुख में बराबर के सहयोगी हैं। हम बहुत मर्माहत ये घटना देख के, एक गरीब आदमी का जब सब कुछ छीन जाता है तो कैसा महसूस होता है। हम कभी इस बात को हम महसूस हम भी किए हुए हैं और इनके दुख के हम बराबर साथी हैं और इनके दुख में हम बराबर के सभी लोग, सभी मोहल्लावासी के साथ हम भी बराबर के हैं। जो ये लोग आदेश करें कि इनको कैसे मदद करना है, हम मदद करने के लिए हरदम तैयार। हम समाज के बेटा हैं, हम प्रत्याशी बन के नहीं आए, हम समाज का बेटा है। समाज में घटना हुई, हम दुख दर्द में बराबर के भागीदार बनने आए हैं। हम यहाँ कोई प्रत्याशी बन के नहीं आए हैं। नहीं, जो घटना घटी, जो घटना तो दुखद घटना है ही ना। प्रत्याशी के साथ जो धक्का मुक्की हुआ, दूसरे को हम क्या कटाक्ष करें, दूसरा उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। वही पूर्व नगर विधायक ने कहा कि यहाँ पे सब वोट की राजनीति करने आए हैं।
मैं तो वोट की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपना परिचय भी नहीं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं सांत्वना देने के लिए आया हूँ। मैं दुखी परिवार के साथ में खड़ा हूँ। जैसे समाज के लोग यहाँ हमको आदेश करेंगे, जिस तरह का मदद मुहैया कराने के लिए कहेंगे, हम हरदम तत्पर रहेंगे। पूरे समाज के साथ हैं हम। ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी वोट की राजनीति कर रहे हैं कि हम ये कर दें हम वो कर दें। अब वोट की राजनीति आप जब हमने वोट की चर्चा कर दी तो कल आपने जो एक कार्यक्रम किया दरभंगा टावर पर, तो उन्होंने कहा कि पानी में आए थे ये वोट मांगने के लिए, एनडीए की होगी जीत। चलिए वो मुद्दा अभी नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये जगह क्या हम कहेंगे, अभी यहाँ तो कुछ करने का बात है नहीं। देखिए, राज स्कूल के सामने गरीबों की कुछ झोपड़ी है, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। सिलेंडर ब्लास्ट करने से आग लग गया। मुझे पता लगा, मैं दूर में कैंपेनिंग कर रहा था, आके शोक संवेदन परिवार से मिला। और कुछ लोग आपदा में भी वोट खोजते हैं, कुछ लोग बरसात में भी वोट खोज रहे हैं। कोई आपदा में और बरसात में वोट मिलने वाला नहीं है। अब बताइए, एक तरफ पीड़ित परिवार जो है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और लोग आकर यहाँ उसमें भी वोट तलाश है। ये बहुत घृणित कार्य है, ये सही नहीं है। कल बारिश हुई 1-1.5 घंटा। अरे भाई, बारिश तो पूरे देश में होती है, और देश में होती है तो 1-2 घंटा 4 घंटा। या पहले इन लोग के समय में जब महागठबंधन की सरकार थी तो 2-2 महीना पानी जमा रहता था। दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाते थे तो बीच में कटाव हो जाता था, नैया से जाते थे। ये लोग आपदा में भी वोट खोजने वाले लोग हैं। ऐसे घृणित कार्य करने वाले को जनता बख्शने वाली नहीं है। इस पीड़ित परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना। मेरा तो घर बगल में कैंपेनिंग में था, इसलिए जल्दी में आया दौड़ के। लेकिन जो लोग आपदा में वोट खोज रहे हैं, जल्द थोड़ा बारिश हो गया उसमें वोट खोज रहे हैं, ऐसे लोग को जनता बख्शने वाली नहीं है। हमने देखा कि आरके मिश्रा को लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा विरोध किया। नहीं, विरोध क्यों किसी का होगा? विरोध आपने उनको बचाया, आपने नहीं, आरके मिश्रा जी वरिष्ठ लोग हैं। मैं आया तो मुझे पता चला, मैंने उनसे मिला, और कोई विरोध क्यों करेगा भाई? विरोध नहीं करेगा। दुखी भी हुआ उनके साथ, और विरोध भी हुआ उनके साथ। मैंने नहीं देखा, मैं सही में मैंने नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ऐसा हुआ तो मैं तो आया, मिश्रा जी, आरके मिश्रा जी से मैं स्वयं मिला हूँ, और उसके पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो सीधे जो है कैंपेनिंग में था, सीधे आया। लोगों ने विरोध ये क्या किया था, उन्होंने माइक लेकर के आपदा में भाषण देने भाई अपने तरफ तो बयान देना शुरू कर दिए, कई तरह की बातें बोलना। क्या भाषण देना शुरू किया? हमने तो नहीं सुना। आपदा में लोगों को कहा कि आप साइड होइए, साथ ही साथ स्वराज यहाँ पहुँच चुका है, ये उसकी बात नहीं, ये गलत बात है। अगर आप आपदा में वोट खोज रहे हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, और उसमें आप पार्टी कोई भी, मैं हूँ या कोई भी, उसमें जो है आपदा में जो है कोई पॉलिटिकल भाषण वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना दुखद घटना, बहुत दुखद है। तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, और गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पीड़ित परिवार को। हमारी चाची है, हमारी बहन है, पासबुक जल गया। उन्होंने कहा कि सोना भी जो है जल के उसमें राख हो गया, पैसा जल के राख हो गया, झोपड़पट्टी थी। तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ। ठीक है, मैं अभी भी विधायक हूँ, मंत्री भी हूँ, लेकिन आचार संहिता लगी हुई है, कुछ भी बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग आगे इस आपदा में अगर राजनीति करते हैं तो ये बात जो है ना सही नहीं है। आरके मिश्रा जी तो हम लोग के अभिभावक हैं, और इसलिए जो है